जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में आपके मन में जितने भी सवाल हैं, आज हम उन्हें विस्तार से समझेंगे। जैसे कि गंगा नदी का इतिहास, गंगा नदी कहाँ से निकलती है यानी इसका उद्गम स्थल क्या है, और गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है यानी इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, और गंगा नदी के किनारे प्रमुख दार्शनिक स्थल कौन से हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम गंगा नदी के इतिहास के बारे में। साथियों, गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। लाखों करोड़ों सालों पुराना इतिहास है इसका, और हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार माँ गंगा के पानी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, गंगा नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। ये देश हैं हमारा भारत, बांग्लादेश और नेपाल। यह नदी भारत की सबसे बड़ी नदी तो है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को सिर्फ हिंदू धर्म के पुराणों में ही महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा नदी में बैक्टीरिया फेज नामक एक बैक्टीरिया है, वो पाया जाता है, जो गंगा नदी का पानी कितना भी गंदा हो जाए उसे सड़ने नहीं देता, यानी उसमें बदबू नहीं आती। इसी वजह से गंगा नदी के पानी में कभी भी बदबू नहीं आती और गंगा नदी का पानी हमेशा साफ दिखता है। इसके बाद में हम बात करते हैं हिंदू धर्म में गंगा नदी का महत्व है। अगर हम हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार बात करें तो राजा भागीरथ को गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय जाता है, यानी उन्हीं के प्रयासों से ब्रह्मा जी ने स्वयं गंगा नदी को धरती पर भेजा था। गंगा नदी को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे भागीरथी, मंदाकिनी, देवनंदिनी, पद्मा इत्यादि। गंगा नदी पर आपको अनेक बांध परियोजनाएं नजर आएगी, जिसमें से 3 प्रमुख बांध परियोजनाएं फरक्का बांध, टिहरी बांध, भीमगोड़ा बांध है। गंगा नदी अत्यंत पवित्र और हमारी संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है, यानी गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। अगर हम गंगा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो गंगा नदी को 2 प्रमुख नदियों से मिलकर बनती है। एक नदी है भागीरथी, जो गंगोत्री गोमुख से निकलती है, और दूसरी नदी है अलकनंदा, जो संतोपन ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी, ये नदी बहती हुई देवप्रयाग में आपस में आकर मिलती है। यहाँ दोनों नदियों की गहराई बराबर होती है, और भूगोल के अनुसार अगर 2 नदियों की संगम स्थल पर गहराई बराबर होती है तो उसे नई नदी का नाम दे दिया जाता है, और यहीं से इसी जगह से इस नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। दोस्तों, गंगा नदी की अनेकों सहायक नदियाँ भी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख इसकी और सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना की लंबाई है 1376 किलोमीटर। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, यानी इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। अब हम बात करते हैं गंगा नदी के किनारे प्रमुख दार्शनिक स्थल। इन दार्शनिक स्थलों में है दोस्तों वो स्थान जिन्हें हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार, काशी जिसे वाराणसी कहते हैं, भागीरथ झील, गंगोत्री में गंगा जी का मंदिर आदि। अब ये भी जान लेते हैं कि गंगा नदी किन किन शहरों से होकर गुजरती है। इसमें ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार, प्रयागराज, कन्नौज, पटना, कानपुर, वाराणसी और मिर्ज़ापुर है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें जो बताई गई जानकारी है वो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को